हेलो गाइस, आज हम पढ़ने वाले हैं ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेशन होता क्या है? तो जो हम फूड खाते हैं उसमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट होते हैं। फिर उस न्यूट्रिएंट को छोटे छोटे भागों में तोड़कर उसको अब्जॉर्ब किया जाता है और ब्लड में डाल दिया जाता है और उस न्यूट्रिएंट पूरी बॉडी में चले जाता है। तो न्यूट्रिएंट को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। उस प्रोसेस को ही हम डाइजेशन कहते हैं। न्यूट्रिएंट्स होते हैं कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, फैट, प्रोटीन, मिनरल्स, वाटर। ये सब डाइजेस्ट होते हैं। तो व्हाट इज डाइजेशन? डाइजेशन इज अ प्रोसेस ऑफ फूड molecule break down large component to small component is called digestion। जैसे कि कार्बोहाइड्रेट की स्मॉलेस्ट यूनिट होती है ग्लूकोज। कार्बोहाइड्रेट को तोड़ते हैं और उसके स्मॉलेस्ट यूनिट पे ग्लूकोज में कन्वर्ट करते हैं। उस प्रोसेस को हम डाइजेशन कहते हैं। फैट का होता है फैटी एसिड, प्रोटीन का होता है अमीनो एसिड। तो डाइजेशन शुरुआत हो जाता है माउथ से। जो हमारा माउथ है वो फूड को लेता है और जो टीथ होते हैं वो फूड को छोटे छोटे भागों में डिवाइड करते हैं। और जो टंग होता है वो फूड को रोल करता है और टेस्ट देता है। टंग के अंदर बहुत सारी टेस्ट बर्ड होती है जो हमें टेस्ट देने का काम करती है। फिर हमारे माउथ के अंदर होता है ग्लैंड, जिसको हम सलाइवरी ग्लैंड कहते हैं, जो सलाइवा प्रोड्यूस करता है, जो खाने को मुलायम करता है ताकि वो अच्छे से डाइजेस्ट हो सके। और सलाइवरी ग्लैंड सलाइवा निकालती है। सलाइवा के अंदर एक एंजाइम होता है जिसका नाम सलाइवरी एमिलेज है। वो सलाइवरी एमिलेज कार्बोहाइड्रेट यानी स्टार्च को डाइजेस्ट करती है। वो स्टार्च को शुगर में कन्वर्ट कर देती है। कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करने का वो काम करती है। ये था बकल कैविटी, जिसमें फूड छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूटते हैं, हमें टेस्ट मिलता है और कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्ट होता है। फिर वो खाना स्टमक में चले जाता है। एसोफेगस एक पाइप होती है, फूड पाइप, जो फूड को स्टमक तक पहुंचाती है। एसोफेगस ऐसा एलिमेंट्री कैनाल का पार्ट है जिसमें कोई भी न्यूट्रिएंट का डाइजेशन नहीं होता है। तो वो जो फूड है जो स्टमक में जा चुका है बाय द एसोफेगस, स्टमक के अंदर क्या होता है, एक ग्लैंड होता है जिसका नाम गैस्ट्रिक ग्लैंड है। गैस्ट्रिक ग्लैंड गैस्ट्रिक जूस रिलीज करता है। गैस्ट्रिक जूस के अंदर हाइड्रोक्लोरिक एसिड, म्यूकस और एंजाइम होता है जिसका नाम पेप्सिन है। पहले हम स्टमक को समझ लेते हैं। स्टमक एक बैग है, पाउच है, जिसके अंदर फूड स्टोर होता है। वो उसके अंदर मस्कुलर लाइन होती है, मस्कुलर मेम्ब्रेन होती है, जो क्या करती है, फूड को वाइब्रेट करती है, जिस वजह से क्या होता है, फूड पूरा मिक्स हो जाता है। और स्टमक के अंदर ग्लैंड होता है, जैसे मैंने कहा, जो गैस्ट्रिक जूस रिलीज़ करता है। गैस्ट्रिक जूस के अंदर हाइड्रोक्लोरिक एसिड, म्यूकस और एक पेप्सिन होता है। पेप्सिन एक एंजाइम है। पेप्सिन प्रोटीन को तोड़ता है, मतलब डाइजेस्ट करता है। पेप्सिन का फंक्शन हमने पढ़ लिया। अब जो गैस्ट्रिक जूस है वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी निकालता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड के एक एसिड है जो क्या करता है, फूड को एसिडिक बनाता है और जो बैक्टीरिया जर्म्स होते हैं उसको वो मारता है। और जो एंजाइम है पेप्सिन, उसको वो एक्टिवेट करता है। और जो म्यूकस है, म्यूकस हाइड्रोक्लोरिक एसिड से हमें बचाता है, हमें मतलब हमारे पेट को। कभी कभार हाइड्रोक्लोरिक एसिड ज़्यादा रिलीज़ हो जाता है तो म्यूकस हमारे स्टमक के इनर लाइनिंग को बचाता है। स्टमक की दीवार को हाइड्रोक्लोरिक एसिड बचाता है। कई बार हमारे स्टमक में ज़्यादा हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिलीज़ हो जाता है तो वो हमारे स्टमक की इनर लाइनिंग यानी स्टमक की दीवार को हार्म कर सकता है। तो जो म्यूकस है वो एक चिपचिपा पानी होता है जो स्टमक
के इनर लाइनिंग में चिपक जाता है और हाइड्रोक्लोरिक एसिड से हमें बचाता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड मेक फूड एसिडिक एंड किल द जर्म्स एंड एक्टिवेट पेप्सिन म्यूकस प्रोटेक्ट लाइनिंग ऑफ स्टमक फ्रॉम HCl। फिर वो खाना स्मॉल इंटेस्टाइन में चले जाता है। जब वो खाना स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है तो दो ग्लैंड अपना सिक्रीशन, अपना जूस फूड में मिक्स करती है। एक होता है लीवर ग्लैंड और पैंक्रीज ग्लैंड। लीवर ग्लैंड अपना बाइल जूस सिक्रीट करती है और पैंक्रीज जो पैंक्रियाटिक जूस फूड में सिक्रीट करती है। ये दोनों जूसेस फूड में मिक्स हो जाते हैं और इंटेस्टाइन में चले जाते हैं। तो लीवर का बाइल जूस फूड में मिक्स होगा, पैंक्रियाटिक जूस भी फूड में मिक्स होगा। और जो लीवर का बाइल जूस है वो क्या करता है, जो फैट है, फैट के जो बड़े बड़े मॉलिक्यूल होते हैं वो उसको इमल्सीफाई करता है। इमल्सीफाई मतलब बड़े बड़े फूड के फैट के पार्टिकल्स को छोटे छोटे फैट के पार्टिकल्स में तब्दील कर लेता है। इस प्रोसेस को इमल्सिफिकेशन कहा जाता है। क्या कहा मैंने, जो लीवर बाइल जूस है वो फैट के बड़े बड़े पार्टिकल्स को छोटे छोटे पार्टिकल्स में कन्वर्ट कर लेता है, उसको ही हम इमल्सिफिकेशन कहते हैं। अब जो पैंक्रीज है, पैंक्रियाटिक जूस सिक्रीट करता है। उस जूस में बहुत सारे एंजाइम होते हैं, ट्रिप्सिन, लाइपेस और एमिलेज। ट्रिप्सिन क्या करता है, ट्रिप्सिन प्रोटीन को डाइजेस्ट करने का काम करता है, प्रोटीन को तोड़ता है। जो स्टमक में प्रोटीन टूटा था, थोड़ा ही टूटा था, उसको और डाइजेस्ट करने का काम ट्रिप्सिन करता है। लाइपेस फैट को, जो लीवर के बाइल जूस ने थोड़ा छोटे छोटे पार्ट्स में लाया था फैट को, उसी फैट को और वो डाइजेस्ट करता है। और एमिलेज स्टार्च को डाइजेस्ट करने का काम करता है। ये सब डाइजेशन स्मॉल इंटेस्टाइन के पहले पार्ट ड्यूडेनियम में होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन के भी 3 पार्ट होते हैं। पहले ट्रिप्सिन ब्रेक्स प्रोटीन, लाइपेस ब्रेक्स फैट एंड एमिलेज ब्रेक्स स्टार्च। Then food is transported in small intestine. Small intestine is divided in 3 parts. और जो फाइनल डाइजेशन होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में ही होता है, मतलब इसके बाद और डाइजेशन नहीं होगा। स्मॉल इंटेस्टाइन में फाइनल डाइजेशन होता है। तो जो बाइल जूस और लीवर जूस ड्यूडेनियम में अपना काम करते हैं और जेजेनियम में बहुत सारी विलीज होती है। जो ड्यूडेनियम में क्या होता है, फूड जो न्यूट्रिएंट डाइजेस्ट होता है। जीजोनियम में भी फाइनल डाइजेशन होता है। जीजोनियम में क्या होता है, जेजुनम में विलीज होती है, बहुत सारी विलीज होती है। विलीज के पास एक ग्लैंड होता है जिसको हम इंटेस्टिनल ग्लैंड कहते हैं। इंटेस्टिनल ग्लैंड के पास इंटेस्टिनल जूस वो सिक्रीट करता है और इंटेस्टिनल जूस के अंदर बहुत सारे एंजाइम होते हैं जो फाइनल डाइजेशन करते हैं। वो प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट ये सब का वो फाइनल डाइजेशन करती है। प्रोटीन को वो अमीनो एसिड में तोड़ती है, फैट को फैटी एसिड और ग्लाइसरॉल में तोड़ती है और स्टार्च को उसका फाइनल डाइजेशन ग्लूकोज में वो तोड़ती है। स्मॉल इंटेस्टाइन के पहले 2 पार्ट ड्यूडेनियम और जेजुनम में फाइनल डाइजेशन होता है। जेजुनम में विलीज होती है जो फूड का अब्जॉर्प्शन करती है, फूड को जो न्यूट्रिएंट है उसको अब्जॉर्ब करती है। देख सकते हैं आप, ये रही विलीज के अंदर जो गैप है उस वहाँ पर इंटेस्टिनल ग्लैंड होता है जो इंटेस्टिनल जूस सिक्रीट करता है, जो फाइनल डाइजेशन करता है। और जो विलीज है उसके अंदर बहुत सारी ब्लड वेजल्स होती है। जो विलीज होती है वो विलीज अब्जॉर्ब करती है, जो फूड डाइजेस्ट हो गया उसको अब्जॉर्ब करती है और ब्लड वेसल्स में डाल देती है न्यूट्रिएंट को। फिर वो न्यूट्रिएंट पूरी बॉडी में ट्रांसफर होते हैं। और बात रही थर्ड पार्ट की स्मॉल इंटेस्टाइन की, इलियम में भी विलीज होती है जो अब्जॉर्प्शन का काम करती है। अब आप सोच रहे होंगे कि स्मॉल इंटेस्टाइन में फाइनल डाइजेशन हो गया है
तो लार्ज इंटेस्टाइन का क्या काम है? लार्ज इंटेस्टाइन डाइजेस्ट विटामिन्स, मिनरल्स, वाटर एंड अनडाइजेस्टेड फूड। जो लार्ज इंटेस्टाइन है वो विटामिन्स, मिनरल्स, वाटर ये सब का डाइजेशन करता है। और जो न्यूट्रिएंट, जो फूड डाइजेस्ट नहीं हो पाया है स्मॉल इंटेस्टाइन में, वो फूड लार्ज इंटेस्टाइन में डाइजेस्ट होता है और उसका जो वेस्ट बचता है वो रेक्टम में स्टोर हो जाता है। फिर रेक्टम क्या करती है, एनस में वो वेस्ट को ट्रांसफ़र करती है, एनस से वो बाहर चला जाता है। जो वेस्ट मटेरियल एनस से बाहर जाता है उसको हम एक्सक्रीटा बोलते हैं। ये रही लार्ज इंटेस्टाइन की कहानी। ये पूरी डाइजेशन की कहानी हो चुकी है। ये ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम था। एक बार वन शॉट रिवीजन मार लेते हैं। जो न्यूट्रिएंट होते हैं उसको हम छोटे छोटे भागों में पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, उसको ही हम डाइजेशन कहते हैं। डाइजेशन की शुरुआत बकल कैविटी से स्टार्ट हो जाती है। जो टीथ है वो छोटे छोटे फूड को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करता है। टंग फूड को रोल करता है और माउथ के अंदर सलाइवरी ग्लैंड होती है जो सलाइवा निकालती है। सलाइवा के अंदर सलाइवरी एमिलेज होता है। सलाइवरी एमिलेज स्टार्च को डाइजेस्ट करती है। फिर वो फूड स्टमक में पहुंच जाता है। स्टमक में जब वो फूड पहुंचता है तो वो एसोफेगस से पहुंचता है। एसोफेगस को हम फूड पाइप कहते हैं। फूड पाइप में ज़रा भी डाइजेशन नहीं होता, उसके अंदर एक एंजाइम भी नहीं होते। फिर स्टमक एक बैग लाइक पाउच स्ट्रक्चर होता है जो क्या करता है, फूड को मिक्स करता है। स्टमक के अंदर ग्लैंड होता है, गैस्ट्रिक ग्लैंड, जो गैस्ट्रिक जूस निकालता है। गैस्ट्रिक जूस के अंदर हाइड्रोक्लोरिक एसिड, म्यूकस और एक एंजाइम होता है। एंजाइम का नाम है पेप्सिन। पेप्सिन प्रोटीन को तोड़ता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड फूड को एसिडिक बनाता है और जम्स को मारता है। और म्यूकस हाइड्रोक्लोरिक एसिड को स्टमक की दीवार से बचाता है। खाना स्मॉल इंटेस्टाइन में चला जाता है। जब वो फूड स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है, लीवर और पैंक्रिस अपना सिक्रीशन छोड़ती है, अपना जूसेस छोड़ती है। लीवर क्या करता है, बाइल जूस छोड़ता है। बाइल जूस क्या करता है, फैट को इमल्सिफाई करता है, छोटे छोटे पार्टिकल्स में डालता है, जिस प्रोसेस को इमल्सिफिकेशन कहते हैं। और जो पैंक्रेटिक जूस है उसके अंदर एंजाइम्स होते हैं। ट्रिप्सिन होता है, लाइपेज होता है और एमिलेज होता है। ट्रिप्सिन प्रोटीन को तोड़ेगा, लाइपेज फैट को और एमिलेज कार्बोहाइड्रेट को तोड़ता है। फिर वो खाना चला जाता है लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन में वाटर का अब्जॉर्प्शन, विटामिन्स का अब्जॉर्प्शन और मिनरल्स का अब्जॉर्प्शन होता है। और जो अनडाइजेस्टेड फूड है उसका भी अब्जॉर्प्शन होता है। और जो वेस्ट है वो एनस से बाहर निकल जाता है। स्मॉल इंटेस्टाइन के भी 3 पार्ट्स होते हैं, डिडोनियम, जेजुनियम और इलियम। और जो डेडिनियम है उसमें क्या होता है, डेडिनियम में बाइल जूस और पैंक्रेटिक जूस का जो काम होता है वो डेडिनियम में होता है। और जेजुनम में क्या होता है, फाइनल डाइजेशन होगा और अब्जॉर्प्शन होगा विली के थ्रू। और इलियम में भी विली के थ्रू अब्जॉर्प्शन होता है। फिर जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है लार्ज इंटेस्टाइन में चला जाएगा। लार्ज इंटेस्टाइन वाटर, मिनरल्स और विटामिन्स का अब्जॉर्प्शन होता है। फिर क्या होगा, बचा हुआ जो वेस्ट है वो बाहर एनस से निकल जाता है। आई होप आपको ये पूरी वीडियो समझ में आ गई होगी। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट टॉपिक के साथ। आपको अगर बहुत अच्छे से पढ़ना है, आप बड़ी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब करना। और जो मैं नोट्स बना रहा हूँ, जो लिखे हैं बोर्ड पे, उसको ज़रूर राइट डाउन कर लेना। तो आई होप अगली वीडियो में मुलाकात होंगी। इस चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। मिलेंगे न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।